हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो में दो बुक का रिव्यू देखते हैं, जो कि आपका बुक बीपीएससी पीटी और मेंस जीएस 1 और 2 पेपर का एक तरह का आपका क्वेश्चन बैंक है। चलिए यहाँ पर दोनों बुक को हम बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला बुक ये जो है, ये आपका बीपीएससी पीटी क्वेश्चन बैंक है, जो भी अभी तक बीपीएससी द्वारा पीटी के एग्जाम लिए गए हैं। यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों को पूरा डिस्कस के साथ दिया गया है और ये आपका पुस्तक इरुटेरिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि ये पुस्तक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए इसके अंदर के कंटेंट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 60वीं से 62वीं से लेकर के 66वीं तक जो भी एग्जाम हुआ है उसका कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ आपको दे दिया गया है और यहाँ पर आपका पीटी का पूरा सिलेबस दिया गया है, परीक्षा पैटर्न पूरा यहाँ पर दिया गया है बीपीएससी का। यहाँ पर ये आपका चैप्टर वाइज दिया गया है कि किस अध्याय से किस ईयर में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीपीएससी कहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठाता है। देखिए ये आपका 66वीं का पीटी वाला पेपर है। यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक पेपर में दिया गया है। देखिए यहाँ इतिहास से 25 प्रश्न था, बिहार विषय से 25 और भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से 6 प्रश्न थे, भूगोल से 10, अर्थव्यवस्था से 7 और जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न थे। करंट अफेयर समसामयिकी से आपका था 37 प्रश्न और गणित और इसमें 2-3 रीजनिंग भी होता है, यहाँ पर ये 10 प्रश्न आता है। और यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपका कट ऑफ दे दिया गया इस साल का, तो प्रत्येक पेपर में इसी तरह से दिया गया है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न दिए गए हैं बिल्कुल एग्जाम के ऑथेंटिक प्रश्न हैं। क्वेश्चन बैंक है तो सारे के सारे रियल प्रश्न हैं। और बीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम होता है पीटी वाला, तो यहाँ पर जो आपका आधुनिक भारत का एक सेक्शन होता है और उसके बाद बिहार का सेक्शन और जनरल साइंस का, ये तीनों सेक्शन के प्रश्न 50 से 60% रिपीटेड प्रश्न होते हैं। और बाकी जो करंट अफेयर्स और डाटा वगैरह होते हैं इकोनॉमिक्स का, वो थोड़ा अलग होते हैं, नए रहते हैं। तो इस बुक को पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत सारे रिपीटेड प्रश्न मिलते हैं। और यहाँ पर इन प्रश्नों को देखने के बाद आप यहाँ पर डिस्कशन जो पढ़ेंगे तो डिस्कशन आपको बहुत काम देगा, क्योंकि अगर वो प्रश्न नहीं पूछेगा तो वहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो इस तरह आपका यहाँ पर तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से हो जाता है पीटी का। ये डिस्कशन यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो यदि आप पीटी एग्जाम देने वाले हैं तो ये बुक को आप ले सकते हैं, निसंदेह बुक बिल्कुल ही अच्छा है, इस बुक में कोई कमी नहीं है। चलिए देख लेते हैं दूसरा बुक आपका है, ये भी क्वेश्चन बैंक है। ये आपका जीएस 1 और जीएस 2 जो मेंस का एग्जाम होता है उसका यहाँ पर प्रश्न पत्र दिया गया है। चलिए देखिए, ये आपका जो केबीसी नैनो द्वारा प्रकाशित किया जाता है और केबीसी नैनो का कोई भी पुस्तक बीपीएससी के लिए अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पर आपका जीएस 1 और जीएस 2 का पूरा यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है। जीएस 1 में देखिए आपका पहला है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, उसके बाद दूसरा आपका है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र यानी करंट अफेयर्स, और तीसरा आपका है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्र स्टैटिक्स। और यहाँ पर आपका दिया गया है जीएस 2 का सिलेबस। यहाँ पर आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें आपका अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और अगला इसमें आपका है कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस टेक जो भी सेक्शन है वो है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस बुक की खासियत क्या है। देखिए यहाँ पर अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए, जैसे कला और संस्कृति से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो प्रश्नों के यहाँ पर दिए गए हैं और साथ में कब पूछा गया यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए जैसे ये पहला प्रश्न आपका है कि पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जीएस 1 और जीएस 2 का जो पेपर है बीपीएससी मेंस का, यहाँ पर भी जो करंट अफेयर्स को सेक्शन को आप छोड़ देंगे तो मैक्सिमम प्रश्न रिपीटेड होते हैं। देखिए पटना कलम, देखिए पटना कलम, फिर उसके बाद पूछा गया फिर पटना कलम, यानी यहाँ पर मौर्य कला, पटना कलम और पाल कला, ये जो कला से तीनों प्रश्न है मैक्सिमम इन तीनों में से एक प्रश्न उठाता है। तो इस बुक के माध्यम से आप प्रश्न को लिखने का पैटर्न समझेंगे कि कितने शब्द में लिखना है, किस तरह से लिखना है। उसी तरह से आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका दिया गया है जनजातीय विद्रोह। पहला प्रश्न आपको दिया गया यहाँ पर कि संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उनकी गति और उनके परिणाम क्या थे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया अगला सेक्शन आपका कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद अगला आपका है कि शिक्षा एवं अन्य बिंदु, जो शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे इसका। देखिए पहला यहाँ पर आपका दिया गया है कला एवं संस्कृति में पटना कलम। तो देखिए पटना कलम को बहुत व्याख्या से अच्छा से यहाँ पर समझाया गया है। तो जो भी आप पहले बुक फ्लो करते हैं तो एक बार बुक फ्लो कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ते हैं चाहे कोई भी स्टैंडर्ड बुक, उसको पढ़ने के बाद अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि प्रश्नों का आंसर किस तरह से लिखना है।
और इसमें खासियत आपका ये है कि देखिए प्रश्न जो यहाँ दिया गया है, आपको यहाँ समझा दिया गया है कि प्रश्न की डिमांड क्या है, और साथ में जो भी इसके की फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको याद रखना है, वो आपको यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में दे दिया गया है। देखिए जैसे आपका ये अगला प्रश्न है कि मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इससे संबंधित जो की पॉइंट्स है उसको यहाँ पर बॉक्स में दे दिया गया है। ये देखिए प्रश्न की डिमांड और की पॉइंट्स को इसमें नोट कर करके हर प्रश्न में दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तैयारी का एक अच्छा माध्यम है। तो ये बुक मुझे बिल्कुल पसंद है, आप चाहें तो दोनों बुक को ले सकते हैं। ये बुक आपको लगभग ऑनलाइन में हमको ये पड़ा 315 रुपये का, और ये बुक पड़ा था 160 रुपये में। तो प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप इस बुक को निश्चित ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद।